वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई हेट वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी। ठीक है, तो हेलो बच्चों, आज हम आपका जो इंग्लिश का पेपर है हम उसके विषय में बात करेंगे कि इंग्लिश का जो पेपर आपके एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में जो आएगा उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, मतलब उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप बिना पढ़े साल भर मौज मस्ती किए, ठीक है, आपको केवल एक चीज इसमें सीखना है। इसके बाद आपके 60+ मतलब आप आसानी से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, आपको केवल एक चीज सीखनी है। ठीक है, अभी हम कुछ समय बाद बताएंगे कि वो एक चीज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन, ठीक है, पैसेज। ठीक है, पैसेज, जो पैसेज से क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वो 3 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, तो टोटल 15 नंबर के 15 मार्क्स के 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, अब पैसेज क्या होता है? पैसेज का सीधा सा मतलब है कि कोई आपकी स्टोरी दिया रहेगा। ठीक है, स्टोरी आपकी किताब से ही रहेगा। ठीक है, जो प्रोज वाला सेक्शन है, आपने प्रोज वाला सेक्शन जरूर पढ़ा होगा। तो प्रोज वाला जो सेक्शन है उसी में से कोई आपका टॉपिक थोड़ा सा भाग निकाल कर दे देंगे और उसी को पढ़कर आपको नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसी क्वेश्चन का क्या करना रहेगा, आंसर करना रहेगा। ठीक है, पैसे दिया रहेगा, वो पैसे कहां का दिया रहेगा, प्रोज का। ठीक है, तो प्रोज का जो क्वेश्चन पैसे दिया रहेगा उसी को आपको पढ़ना है और उसी का क्या करना है, आपको आंसर देना है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन आप लिखेंगे, आंसर जो आप लिखेंगे, तो उसमें जो 4 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे। ठीक है, 4 जो क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर के होंगे और 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे, तो 4 12। ठीक है, और इसके बाद 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। ठीक है, तो टोटल पैसेज में आपको कितने पैसेज में कितने मार्क्स मिल गए आपको, 15। ठीक है, तो पैसेज में से 15 नंबर का क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्या नंबर, मतलब अगला जो सेक्शन है वो क्या, आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल की यदि हम बात करें तो आर्टिकल आपका जैसे पॉल्यूशन हो गया। ठीक है, और पॉल्यूशन के बाद वुमेन सेफ्टी हो गया, और इसके बाद जो आपका कोरोना है, ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, इस पर टेररिज्म है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप आर्टिकल याद कर लेंगे। उस आर्टिकल की यदि हम बात करें तो जो आप आर्टिकल लिखेंगे इसमें 2 आर्टिकल आपको लिखने रहेंगे। ठीक है, कितने आर्टिकल, 2 आर्टिकल लिखे रहेंगे और प्रत्येक आर्टिकल 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक आर्टिकल 10 नंबर का रहेगा और आपको 2 आर्टिकल को लिखना रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल के लिए आपका कुछ भी और एप्लीकेशन के रूप में जैसे कोई रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं तो है। ठीक है, तो और भी जैसे कि आपके पॉल्यूशन वगैरह है आपके पास पड़ोस में या तो शहर में, उसके विषय में आप जो भी लिखना है लिखेंगे। टेररिज्म के विषय में लिखेंगे, पॉल्यूशन जो आपके पूरे देश में है या पूरे वर्ल्ड में जो इसमें चैलेंजिंग बना हुआ है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बर्फ पिघल रहे हैं। ठीक है, तो बर्फ जो पिघल रहे हैं बहुत सारे देश डूबने भी वाले हैं, तो आप उसके विषय में क्या करेंगे, लिखेंगे। पॉल्यूशन होगा, टेररिज्म होगा, वुमेन सेफ्टी हो गया। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो आर्टिकल में आपको 2 आर्टिकल लिखना रहेगा और प्रत्येक आर्टिकल क्या रहेगा, 10 नंबर का। तो कितने नंबर आपको मिलेंगे, मिलेंगे 20 मार्क्स। ठीक है, मतलब 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो आपको कोई वाक्य दिया रहेगा। ठीक है, सेंटेंस कोई दिया रहेगा, उसी के आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द रहेंगे, वर्ड रहेंगे जिसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा। कुछ ऐसे शब्द रहेंगे जिसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा, वो आपका क्या रहेगा, इडियम फ्रेजेस रहेगा। क्या रहेगा, इडियम फ्रेजेस। उसी इडियम फ्रेजेस का आपको क्या बताना रहेगा, मीनिंग बताना रहेगा। ठीक है, 3-4 विकल्प दिए रहेंगे। ठीक है, मतलब 3-4 एमसीक्यू दिए रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस। ठीक है, दिया रहेगा एमसीक्यू। उसी का क्या करना है आपको, जो सही आपको लगे, करेक्ट
आंसर जो रहेगा उसी को क्या करना है, आपको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो हमें लगता है समझ में आया होगा। एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, कोई सेंटेंस लिखा रहेगा, उसी के कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जिसके नीचे अंडरलाइन किया रहेगा, तो उसी अंडरलाइन का क्या करना पड़ेगा, आपको मीनिंग खोजना पड़ेगा। ठीक है, कि जो 2-3 आंसर भी दिए रहेंगे उसी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इडियम फ्रेजेस याद करना पड़ेगा और उसी का वर्ड मीनिंग मतलब मीनिंग खोजना पड़ेगा, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का मतलब है पर्यायवाची, जैसे आप हिंदी में बात करें तो पर्यायवाची होता है। ठीक है, या समानार्थी शब्द। ठीक है, समानार्थी मतलब दोनों के अर्थ क्या रहे, समान रहे। तो इसके भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन और सभी 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्या होते हैं, 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स। नेक्स्ट आपका क्या, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब कोई वाक्य रहेगा उसके लिए कोई एक वर्ड लिखना रहेगा, तो उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी क्या होते हैं, आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, चलिए यदि हम नेक्स्ट की बात करें, चूज द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, तो जो आपको जैसे कि कोई आपका वाक्य दिया रहेगा, उसके लिए आपका कोई सेंटेंस दिया रहेगा, मतलब खाली फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया रहेगा। ठीक है, कोई सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें बीच में क्या रहेगा, खाली रहेगा, मतलब डाट डाट करके से दिया रहेगा, खाली रहेगा। ठीक है, उसी ब्लैंक्स एरिया को आपको क्या करना रहेगा, फिल करना रहेगा। नीचे दिया रहेगा उसका आंसर, ठीक है, कौन सा वर्ड फिल करना है, तो आपको क्या करना है, वही फिल करना है। ठीक है, तो चूज द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं और सभी 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना रहेगा। इसके 2 क्वेश्चन आते हैं और सभी 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें सिंथेसिस की, ठीक है, तो सिंथेसिस आपका जैसे कि 2-3 वाक्य आपके सेंटेंस रहेंगे, उसे मिलाकर एक करना रहेगा। ठीक है, उसे मिलाकर क्या करना पड़ेगा, एक ही सेंटेंस में तीनों सेंटेंस का आपको एक सेंटेंस ऐसा लिखेंगे ताकि तीनों सेंटेंस का एक ही सेंटेंस में अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, सिंथेसिस भी आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे और सभी 1-1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे और सभी 1-1 नंबर। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब है कोई सेंटेंस रहेगा, उसे दूसरे सेंटेंस में क्या रहेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे एक्टिव वॉइस से उसे पैसिव वॉइस में बदलना पड़ेगा। ठीक है, या तो कंपाउंड सेंटेंस है ना, मतलब ऐसे कुछ सेंटेंस होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह। ठीक है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से बदलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यदि हम बात करें सिंटैक्स, ठीक है, हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी 1-1 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब समझ ही रहे होंगे, कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें कुछ खामियां होगी, गलतियां होगी, त्रुटि होगा, ईरर होगा। ठीक है, तो वो भी क्या रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे और सभी 1-1 नंबर के रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस। तो कोई आपका इडियम फ्रेज दिया रहेगा और उसके एमसीक्यू दिए रहेंगे नीचे, आंसर 2-3, आपको जो सही आंसर होगा उसी क्या करना रहेगा, चुनना रहेगा। ठीक है, तो चूज करना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं और सब 1-1 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन आपका क्या, हिंदी वाक्य दिया रहेगा, हिंदी सेंटेंस। ठीक है, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, तो वो क्या रहेगा आपका 5 नंबर। ठीक है, क्या रहेगा, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आंसर, आपका जो प्रोज वाला सेक्शन है, प्रोज में से शॉर्ट आंसर। ठीक है, शॉर्ट आंसर पूछा जाता है आपका 4-4 नंबर का, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे आपको 30 वर्ड्स में लिखना रहेगा और कितने आपको 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आप ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो प्रोज। प्रोज में लॉन्ग आंसर, जिसे आप कहते हो 60 वर्ड्स में लिखना रहेगा आपको, कितने वर्ड्स, 60 वर्ड्स में, और इसका एक क्वेश्चन आपको लिखना रहेगा, वो 7 नंबर का रहेगा। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन लिखना रहेगा और वो कितने का, 7 नंबर का रहेगा। ठीक है, यदि हम बात करें अगला स्टांजा, तो जैसे आपने यहाँ देखा पैसेज दिया रहेगा, पैसेज का नीचे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका आंसर आपको उसी पैसेज में से लिखना रहेगा। तो वैसे यहाँ स्टांजा भी दिया रहेगा, स्टांजा दिया रहेगा और उसके नीचे क्वेश्चन लिखा रहेगा, नीचे क्वेश्चन लिखा रहेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना रहेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा। इसके 3 क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहेंगे
और सभी 2-2 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 3 दूना 6, ठीक है। 3 क्वेश्चन रहेंगे और सभी 2-2 नंबर के रहेंगे, तो क्या मिला हमें, 6 नंबर, ठीक है। यदि हम बात करें सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया शुरू का 2-3 याद कर लेंगे, 2-3 जो राइम्स है आपके पोएम्स है, ठीक है, उसका याद कर लेंगे, उसी में से कोई एक आ जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया 4 नंबर के आपके रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या, क्वेश्चन आंसर स्टांजा वाला जो सेक्शन है, जिसे आप क्या कहते हैं, पोएट्री बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें शॉर्ट आंसर का 40 वर्ड्स में लिखना रहेगा, और ये 40 वर्ड्स वाले जो है 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी 4-4 अंक के होते हैं, ठीक है। कितने अंक के, 4 अंक। यदि लॉन्ग आंसर की बात करें, लॉन्ग आंसर 80 वर्ड्स में लिखे जाएंगे और एक क्वेश्चन दिया रहेगा और सभी क्या रहेंगे, जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 7 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पैटर्न की बात रहा, किसकी बात रहा, पैटर्न की बात की, ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम यदि ध्यान से देखें तो जो बच्चे साल भर मौज मस्ती करते हैं वो इंग्लिश में कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है, हम इसके विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको केवल इंग्लिश में केवल एक चीज मालूम होना चाहिए, आप इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। जैसे क्या मालूम होना चाहिए, ट्रांसलेशन, ठीक है। यदि किसी बच्चे को ग्रामर पोर्शन जो है ट्रांसलेशन वाला अच्छे से क्या है, मतलब पता है, ठीक है, जैसे कंजक्शन का यूज पता है, प्रीपोजिशन का यूज पता है, ठीक है, और यूजेज वगैरह पता है, ठीक है, और आपका वो टेंस वगैरह पता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा ऐसे इसमें सेक्शन है जिसका बिना याद किए आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, केवल पढ़ने से। तो नंबर 1 तो है आपका पैसेज, ठीक है। पैसेज की यदि हम बात करें तो पैसेज के लिए आपको ज्यादा याद करना है नहीं, ठीक है। टॉपिक दिया रहेगा, उसी में से यदि आपको ट्रांसलेशन आता है तो हमें लगता है पैसेज भी आप पढ़कर समझकर उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो पैसेज के लिए आपको विशेष रूप से साल भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो रहा आपका पैसेज में से आपको क्या मिलेगा, 50 मार्क्स, ठीक है। आर्टिकल यदि थोड़ी सी भी आप जागरूक होंगे तो पास पड़ोस की चीजें आप देखते होंगे, ठीक है, पास पड़ोस चीजें देखते होंगे, उसके विषय में आर्टिकल आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो आर्टिकल आपको ये ट्रांसलेशन मालूम है, ट्रांसलेशन आप अच्छे से कर सकते हैं, तो आर्टिकल भी आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल भी आप आसानी से लिख सकते हैं। बात है इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। इडियम और फ्रेजेस आपको याद करना पड़ेगा, फ्रेजल वर्ड्स, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये इडियम फ्रेजेस याद नहीं होते हैं तो उसका आपको कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसे क्या बारीकी से देखना पड़ेगा और इसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। सिनोनिम से भी आपको याद ही करना पड़ेगा, एंटोनिम से भी याद करना पड़ेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी याद करना पड़ेगा। बाद में चूज द करेक्ट वर्ड्स, इसके लिए ग्रामर पोर्शन आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो चूज द करेक्ट वर्ड्स के लिए आपको ग्रामर पोर्शन जरूरी है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड्स किसके लिए कहाँ यूज हो रहा है, इसके लिए आपको सिंटैक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक पीएचडी की जरूरत नहीं है, कोई साल भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच कोई इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बदलेंगे तो इसके लिए भी आपको साल भर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसका ग्रामर बेहतर है तो हमें नहीं लगता है कि वो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब बदलेगा तो कुछ दिक्कत होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके क्या हो गए, ये भी क्वेश्चन आपका सिक्योर हो गया, ठीक है। आपने ग्रामर पढ़ा है तो सिंथेसिस भी आप कर सकते हैं, ठीक है, सिंथेसिस भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, सिंटैक्स भी कर सकते हैं, यदि आपने ग्रामर पढ़ा है तो, ठीक है। तो ग्रामर मतलब आपको ग्रामर में याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है, ठीक है। ये वाले पोर्शन आपके क्या रहे कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, साल भर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और आसानी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नेक्स्ट आता है इडियम एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ड्स, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इडियम फ्रेजेस, ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो उसके मीनिंग आप कर सकते हैं। ट्रांसलेशन, आपको वर्ड ट्रांसलेशन यदि आता है, हमने बताया ट्रांसलेशन आता है तो बहुत सारी चीजें आसानी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर और ये क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन आंसर आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। स्टांजा, बात है स्टांजा, स्टांजा का आप स्टांजा थोड़ा सा मीनिंग देखेंगे और उसका जो क्वेश्चन आंसर दिया रहेगा, ठीक है, वो आप देखकर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए अलग से स्पेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया यदि आपने पोएम्स पढ़ा है साल भर के लिए, ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया भी आप आसानी से लिख सकते हैं, 4 नंबर के जो पूछे जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपके 40 और 80 वर्ड्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम ध्यान से नोटिस करें तो ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके लिए आपको विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, साल भर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से मौज मस्ती से साल भर खेलते रहिए तभी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से पोर्शन है जिसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि हम बात करें पैसेज की तो 15 नंबर वहां से सिक्योर हो गया, ठीक है। 20 15 क्या मिला 35, ठीक है। 35 के बाद इधर चले 35 2 37, 37 2 39, 39 2 41, 41 2 43, 43 2 45, ठीक है। 45 45 5 50, 50 56, 56 4 60, ठीक है। तो 60 मार्क्स के आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए आपको को साल भर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। साल भर आपको मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और इसकी सहायता से आप साल भर आसानी से क्या कर सकते हैं, बिना पढ़े भी आप आसानी से इंग्लिश में अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं।